नमस्कार। आज हम आपको टखनों की मजबूती के लिए कुछ अभ्यास बताएंगे। टखनों की मजबूती के लिए हम सबसे पहले अपने पंजों पर खड़े हो जाते हैं और पंजों पर ही दाएं बाएं पैर को ऊपर उठाते हुए हल्का हल्का मूव करते हैं और दाएं बाएं पंजों पर चलना शुरू करते हैं। ध्यान रहे हमारी एड़ियां ऊपर उठी हुई हैं और हम केवल पंजों पर अपने शरीर का मूवमेंट कर रहे हैं। यह अभ्यास हमारे टखनों की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। पैरों में मोच आने का खतरा खत्म होता है। इसके बाद हम आगे पीछे चलते हैं पंजों पर। छोटे छोटे कदम रखेंगे, 2-2 इंच 3-3 इंच सरकाएंगे पैरों को। आगे पीछे चलते रहें। लगभग 1 मिनट तक हम इस प्रकार अपने पंजों पर चलेंगे। इसके पश्चात हम अपनी एड़ियों पर चलेंगे, पंजों को ऊपर उठाएंगे। पंजों को ऊपर उठाकर सिर्फ एड़ियां जमीन पर रखकर चलें। छोटे छोटे कदम रखें। आगे पीछे एड़ियों पर। और इसके बाद हम अपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोलते हैं। पंजों का अंदर का हिस्सा ऊपर उठा लेते हैं और पंजों के बाहर के हिस्से पर अपना वजन डालते हैं और इस प्रकार साइड बाय साइड चलेंगे। और आगे पीछे भी चलेंगे इसी प्रकार। हमारे टखने मजबूत होते हैं। टखनों में मोच आने का खतरा खत्म हो जाता है और हमारे पंजों को मजबूती मिलती है। पंजे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अब इसके बाद हम पंजों पर इनर साइड में जमीन पर रखते हैं और आउटर साइड ऊपर की तरफ उठाते हैं। इस तरीके से पहले हम ऐसे कर रहे थे, अब इस तरीके से कर रहे हैं और पहले दाएं बाएं चलेंगे। जैसे पेंगुइन चलता है उस तरीके से हम इसको मूवमेंट को करते हैं और फिर हम आगे पीछे भी इसी प्रकार चलें।
इस तरह से अपने टखनों को मजबूत बनाने के लिए ये अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। अगले अभ्यास में हम अपना बायां पैर आगे रखते हैं, एड़ी को जमीन पर रखते हैं और पंजा ऊपर उठाते हैं। अब पंजे को दाएं बाएं हिलाते हैं। पंजे के इस मूवमेंट से हमारे टखने को मजबूती मिलती है, टखने की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और मोच आने का खतरा कम होता है। अक्सर लोगों का पैर ऊंची नीची जगह पर पड़ने पर मुड़ जाया करता है और पैर में मोच आ जाती है, लेकिन अगर हम इस अभ्यास को नियमित रूप से करेंगे तो यह खतरा, मोच आने का खतरा दूर रहेगा। अब दाएं पैर को आगे बढ़ाते हैं और दाएं पैर को एड़ी नीचे जमाते हैं और पंजा ऊपर उठाते हैं। अब हम पंजे को दाएं बाएं घुमाते हैं। ध्यान रहे हमारी एड़ी एक स्थान पर स्थिर है। एड़ी के दोनों तरफ हम मूवमेंट कर रहे हैं। एड़ी हमारी अपने स्थान से नहीं हिल रही है। अब हम अपने दोनों पैरों को खोलेंगे और अपने पैर की एड़ियों को अंदर की तरफ करेंगे, पंजों को बाहर की तरफ और दोनों एड़ियों को मिलाएंगे। इस प्रकार अब हम सीधे खड़े होंगे। अपने दोनों पंजों को हम एक साथ बाहर की तरफ ले जाएंगे और फिर अंदर की तरफ लाएंगे। बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। इस अभ्यास को करने के बाद अगले अभ्यास में हम पैर के अंगूठों को मिलाएं और एड़ी को बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। हमारे अंगूठे मिले रहें। तो आज के अंक में इतना ही। कुछ और अभ्यास हम कल आपको बताएंगे जो टखनों की मजबूती के लिए होंगे।
तो अब हमें आज्ञा दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।